रोमन क्या हाल है सबके। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया मैच हो रहा है और वेस्ट इंडीज जो फाइट बैक करी, यही देखना चाहते थे व्यूअर्स, यही देखना चाहता था मैं कि जो फाइट बैक करें। यस, अभी भी बहुत स्कोर ज्यादा है, 209 स्कोर चाहिए वेस्ट इंडीज को ट्रायल करने के लिए। डे 3 जो है खत्म हो गया है, लेकिन फाइट बैक करें क्योंकि पहले टेस्ट में तो बिल्कुल फाइट बैक भी नहीं हुआ। सो आई होप कि अब जो है वो 5 आउट 229 पे वेस्ट इंडीज के, इंडिया जो पहले कर चुका है वो 438 कर चुका है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय रोहित शर्मा, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय जयसवाल। सो आई थिंक 100 जो है विराट कोहली की, ये भी जबरदस्त 100 थी। सो आई होप कि अब जो है वेस्ट इंडीज में से भी कोई जो है वो 100 करे। अभी जो है वो जो उनके प्लेयर्स हैं वो अच्छे परफॉर्मेंस है। क्रिस बैकवर्थ ने 75 किया, आई थिंक मिस की 100। मुझे लग रहा था कि वो 100 कर जाएंगे जिस तरह वो खेल रहे थे, लेकिन यू नो अश्विन इज अश्विन फॉर अ रीजन। सो अश्विन ने विकेट ले ली उसकी। जो चंद्रपॉल जो हैं उनके जो बेटे खेल रहे हैं उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस 33 स्कोर किया। आई थिंक वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आई डोंट नो क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आई होप कि वो आने वाले दिनों में या सेकंड इनिंग्स अगर उनको मिलती है तो वो अच्छी परफॉर्म करें और अच्छी परफॉर्मेंस दें। जो बाकी प्लेयर्स हैं, अभी भी उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो आगे जा सकते हैं, क्योंकि एलेक एथेंस जो है 37 पे हैं और जो जेसन होल्डर हैं वो भी 11 पे हैं। जेसन होल्डर के पास ऐसी वो है बैटिंग एबिलिटी कि वो ज्यादा देर तक लेके जा सके। सो आई होप कि वो भी 50 करें। ये जो है एथेंस जो कि नए प्लेयर हैं, जिनका पहला टेस्ट था लास्ट टाइम और अब जो सेकंड टेस्ट खेल रहे हैं, वो भी जो है वो आगे लेके जाएं, क्योंकि अगर ये 350 तक ले जाते हैं, 150 स्कोर वो कर जाते हैं कल के मैच में, या 400 तक कर जाते हैं, तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। यस, मैच आई थिंक जहां ये मैच जा रहा है वो ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है और वेस्ट इंडीज को होगा कि यार हम ड्रॉ भी कर लेंगे तो जीत जाएंगे। इंडिया को होगा कि हम विकेट ज्यादा से ज्यादा लें। लेकिन एज अ व्यूअर मैं चाहता हूं कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग अच्छी हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलना चाहिए वेस्ट इंडीज को, क्योंकि जो वर्ल्ड कप जो है उससे भी बाहर निकल गए हुए हैं। सो कुछ ना कुछ तो उनको मिलना चाहिए। टेस्ट भी इतनी बुरी तरह हार के। सो आई होप के ज्यादा से ज्यादा वो रन करें, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दें, ताकि जो व्यूअरशिप जो वेस्ट इंडीज के लोग देखना चाहते हैं, जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं, जो मैं देखना चाहता हूं वेस्ट इंडीज को, जिस तरह हम जानते हैं वेस्ट इंडीज को, क्रिस गेल हो गया, जेसन होल्डर हो गया, कोई भी प्लेयर हो गया, सैमी हो गया, इतने ज्यादा जबरदस्त प्लेयर है। आप गिनवाना शुरू करो उनकी हीरोइक एफर्ट्स तो वो कम हो जाएगी, वीडियो कम पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी यही बात है कि वेस्ट इंडीज को टाइम लगेगा, अभी वो प्रोसेस में चल रही है, लेकिन अभी उनके पास चांस है और चांस को मिस नहीं करना चाहिए। जब भी आपको जिंदगी में चांस मिले, जो अभी वेस्ट इंडीज को मिला हुआ है, अच्छी परफॉर्मेंस है, स्कोर लगा हुआ है बोर्ड पे, 5 विकेटें पड़ी हैं। सो आई थिंक अगर ये 150 स्कोर ऊपर कर जाते हैं, 350, 380, 390, 400 कर जाते हैं, फिर बाद में उनको भी बैटिंग दे देते हैं, तो फिर भी मजा ही मजा है। सो आई होप कि जो है वेस्ट इंडीज अच्छी परफॉर्मेंस दे। इंडिया की बात कर लीजिए, इंडिया को चाहे इंडिया के लिए क्या है, इंडिया को विकेटें लेनी है, इंडिया को विकेटें लेनी चाहिए। अगर वो 50-60 के अंदर पहले 1-1.5 घंटे के अंदर आउट कर लेते हैं, तो फिर उनको बैटिंग दे दें और फिर जो आउट कर लें, या फिर खुद आके 150 स्कोर करें और आखिरी दिन में उनको आउट करने की कोशिश करें। सो आई होप कि एट द एंड अब कल पता चलेगा कि क्या ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन आई होप कि वेस्ट इंडीज जो अच्छी परफॉर्मेंस दे, अच्छा खेले, क्योंकि एज ए टीम जो है उनको ग्रो करना है और ग्रो करने के साथ साथ उनको अपने फैंस जो उनसे थोड़े से नाराज हैं, जैसा मैं थोड़ा सा उनसे अपसेट हूं कि यार आप क्वालिफाई नहीं किया आपने। सो आई होप कि यस उनको जो है इस टेस्ट में अच्छा खेलना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ताकि वो है अपने फैंस खुश करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।